Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको 2025 योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए सैम्पल पेपर की इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के योगा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूटी, पीजी, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, एसवेसा बेंगलोर और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स वाईसीबी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एटसेट्रा के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन therapeutic benefit of Kapalbhati practice? What is the main therapeutic benefit of Kapalbhati practice? तो मेन therapeutic benefit क्या है कपालभाति प्रैक्टिस का? ऑप्शंस हैं A to remove कफ disorders, B to remove pit disorders, C to remove वत disorders, D to remove वत पित्त disorders। तो what is the main therapeutic benefit of Kapalbhati practice? कपालभाति प्रैक्टिस का मेन मुख्य थेराप्यूटिक बेनिफिट क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू रिमूव कफ डिसऑर्डर। कफ डिसऑर्डर को रिमूव करना मेन थेराप्यूटिक बेनिफिट है कपालभाति प्रैक्टिस का। तो मेन थेराप्यूटिक बेनिफिट है कपालभाति प्रैक्टिस का टू रिमूव कफ डिसऑर्डर। कफ डिसऑर्डर को रिमूव करना मेन मुख्य थेराप्यूटिक बेनिफिट है, लाभ है कपालभाति प्रैक्टिस का। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हत प्रदीपिका? व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड? रिकमेंडेड टाइम पीरियड क्या है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभक प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए अकॉर्डिंग टू हत प्रदीपिका के अनुसार। सो व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड? वो रिकमेंडेड टाइम पीरियड क्या है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए अकॉर्डिंग टू हट प्रदीपिका के अनुसार। ऑप्शंस है ए बिफोर सनराइज, बी आफ्टर सनसेट, सी मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम, डी मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग, मिडनाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग, मिडनाइट। व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड? जो रिकमेंडेड टाइम पीरियड है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभका या प्राणायाम के लिए अकॉर्डिंग टू हट प्रदीपिका के अनुसार वो है मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग, मिडनाइट। सो मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग, मिडनाइट, दिस इज द रिकमेंडेड टाइम पीरियड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ कुंभक प्राणायाम अकॉर्डिंग टू हत प्रदीपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 द टाइप्स ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हत रत्नावली। तो जो टाइप्स ऑफ महायोग है अकॉर्डिंग टू हत रत्नावली के अनुसार वो क्या है? So what are the types of महायोग according to हत रत्नावली? हत रत्नावली के अनुसार जो टाइप्स महायोग के जो प्रकार हैं वो क्या है? द टाइप्स ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हत रत्नावली के अनुसार जो महायोग के ये टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है A6, B4, C8, D3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। द टाइप्स ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हत रत्नावली के अनुसार जो महायोग के टाइप्स है, प्रकार हैं, वो है 4। तो 4 टाइप्स ऑफ महायोग आर देयर अकॉर्डिंग टू हत रत्नावली के अनुसार 4 टाइप के महायोग हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन है अकॉर्डिंग टू 17th सेंचुरी हठ योग टेस्ट हत रत्नावली। जो 17th सेंचुरी का टेस्ट है हठ योग अकॉर्डिंग टू द 17th सेंचुरी हठ योग टेस्ट, 17th सेंचुरी का जो हठ योग टेस्ट है हत रत्नावली,
द 4 टाइप्स ऑफ महायोग आर, जो 4 टाइप्स के 4 प्रकार के महायोग हैं वो हैं मंत्र योग, लय योग, राजयोग एंड हठ योग। सो टाइप्स ऑफ महायोग अकॉर्डिंग टू हठ रत्नावली, हठ रत्नावली के अनुसार जो महायोग हैं वो है मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। तो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो टाइप्स ऑफ महायोग हैं हठ रत्नावली के अनुसार ये हैं मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हाउ मेनी आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांता पद्धति। सिद्ध सिद्धांता पद्धति में कितने आसन्स का वर्णन किया गया है। हाउ मेनी आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांता पद्धति। सिद्ध सिद्धांता पद्धति में कितने प्रकार के आसन्स को डिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन है A4, B3, C8, D15। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B3। थ्री आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांता पद्धति। सिद्ध सिद्धांता पद्धति में तीन आसनों का वर्णन किया गया है। तो 3 आसन्स आर डिस्क्राइब्ड इन सिद्ध सिद्धांता पद्धति। सिद्ध सिद्धांता पद्धति में 3 आसनों का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू शिव संहिता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है इन एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। एलिमेंट ऑफ सक्सेस में अकॉर्डिंग टू शिव संहिता के अनुसार। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है इन एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस में अकॉर्डिंग टू शिव संहिता के अनुसार ऑप्शन है A फर्म बिलीफ, B रेस्ट्रेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, C सैक्रिफाइस, D मिथ्रा। तो मिथ्रा तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन C सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस इज नॉट इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। So option C, that is sacrifice, is not included in elements of success according to शिव संहिता। शिव संहिता के अनुसार जो एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस है उसमें सैक्रिफाइस इंक्लूडेड नहीं है, उसमें सैक्रिफाइस शामिल नहीं है। और फर्म बिलीफ, रेस्ट्रेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, मिथहारा, दीज आर इंक्लूडेड इन एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू शिव संहिता। शिव संहिता के अनुसार फर्म बिलीफ, रेस्ट्रेंट ऑफ सेंस ऑर्गन्स, मिथहारा, these are included in elements of success according to Shiv Samhita, and sacrifice is not included in elements of success according to Shiv Samhita. Next question is which international yoga day was celebrated on 21st of June 2024? Which international day yoga day was celebrated on 21st June 2024? 21st June 2024, 21/6/2024 को कौन सा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था। ऑप्शन है A 8, B 9, C 10, D 11। करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 10th इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21st of June 2024। 21st of June 2024 को 10th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ था। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 की थीम क्या थी। ऑप्शंस है A योगा फॉर पीपल, B योगा फॉर ऑल, C योगा फॉर वेलबींग, D योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024, इंटरनेशनल जो थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 की वो थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024 की जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्वेश्चन 8 है इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड। कौन से ईयर में पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हुआ था। इन विच ईयर द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड, कौन से ईयर में जो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो सेलिब्रेट किया गया था। ऑप्शन है A 2014, B 2015, C 2017, D 2018। करेक्ट आंसर ऑप्शन B 2015। सो इन द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड इन 2015। 2015 में पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 योगा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ दीज फ्रेजेस। योगा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, योगा को सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय विच ऑफ दीज फ्रेजेस, इनमें से किस फ्रेज के अनुसार। ऑप्शन है A स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, B ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, C ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, D नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन A स्पिरिचुअल डिसिप्लिन।
योगा इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फ्रेज। तो योगा को जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं वो है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। सो बाय ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फ्रेज योगा कैन बी डिस्क्राइब्ड बेस्ट। योगा को जो बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं वो है ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो योगा होता है एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। क्वेश्चन 10 है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योग। योग का व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ योग, क्या एक बेनिफिट क्या है। ऑप्शंस है ए इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, बी फिटनेस, सी रिलैक्सेशन, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ योगा। तो योगा का एक बेनिफिट क्या है आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। ये सभी योगा के बेनिफिट है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, योगा से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, फिटनेस इंक्रीज होती है, रिलैक्सेशन होता है। तो ये सभी योगा के बेनिफिट हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ योगा आर इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस, रिलैक्सेशन। योगा से फिटनेस इंक्रीज होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, फिटनेस और रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 द माउंटेन पोज इज नोन एज विच योगासन। माउंटेन पोज को किस योगासन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए पद्मासन, बी ताड़ासन, सी सिंहासन, डी बालासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ताड़ासन। द माउंटेन पोज इज नोन एज ताड़ासन योगासन। जो माउंटेन पोज है उसको ताड़ासन योगासन के रूप में जाना जाता है। द माउंटेन पोज इज नोन एज ताड़ासन योगासन। जो माउंटेन पोज है उसको ताड़ासन योगासन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 12 है व्हाट टाइप ऑफ आसन इज अनंत आसन। अनंत आसन किस प्रकार का आसन है। व्हाट टाइप ऑफ आसन इज अनंत आसन। अनंत आसन किस प्रकार का आसन है। ऑप्शन है ए सिटिंग, बी बैलेंसिंग, सी स्टैंडिंग, डी रिक्लाइनिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिक्लाइनिंग। सो रिक्लाइनिंग टाइप ऑफ आसन इज अनंत आसन। अनंत आसन जो है वो रिक्लाइनिंग टाइप का आसन है। रिक्लाइनिंग टाइप ऑफ आसन इज अनंत आसन। अनंत आसन रिक्लाइनिंग टाइप का आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 द कुकुटासन इज व्हाट टाइप ऑफ आसन। कुकुटासन किस प्रकार का आसन है। ऑप्शन है ए सिटिंग, बी बैलेंसिंग, सी रिक्लाइनिंग, डी स्टैंडिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैलेंसिंग। द कुकुटासन इज बैलेंसिंग टाइप ऑफ आसन। कुकुटासन जो है वो बैलेंसिंग प्रकार का आसन है। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज द सिटिंग आसन अमंग द बिलो मेंशन्ड। व्हाट इज द सिटिंग आसन, इनमें से कौन सा सिटिंग आसन है जो नीचे बताए गए हैं। व्हाट इज द सिटिंग आसन अमंग द बिलो मेंशन्ड। इनमें नीचे जो आसन दिए गए हैं इनमें से सिटिंग आसन कौन सा है। ऑप्शन है ए ताड़ासन, बी सिंहासन, सी त्रिकोणासन, डी गरुणासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिंहासन। तो सिंहासन इज द सिटिंग आसन अमंग ताड़ासन, सिंहासन, त्रिकोणासन, गरुणासन में से सिंहासन जो है वो सिटिंग आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अ योगा हैंड स्टैंड इज विच ऑफ दीज। एक योगा हेड स्टैंड इनमें से क्या है। ऑप्शन है ए ध्रुवासन, बी हनुमानासन, सी सलभ शीर्षासन, डी कूर्मासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सलभ शीर्षासन। अ योगा हेड स्टैंड इज विच ऑफ दीज। तो जो योगा हेड स्टैंड है वो है सलभ शीर्षासन। अ योगा हेड स्टैंड इज सलभ शीर्षासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 इन योगा द हैंड स्टैंड इज ऑल्सो रिफर टू एज। इन योगा, योगा में जो हैंड स्टैंड है उसको किस प्रकार से रेफर किया जाता है। ऑप्शन है ए अधोमुख शवासन, बी अधोमुख वृक्षासन, सी भुजंग आसन, डी गर्भ पिंडासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधोमुख वृक्षासन। सो इन योगा द हैंड स्टैंड इज ऑल्सो रिफर टू एज। योगा में जो हैंड स्टैंड को रेफर किया जाता है वो है अधोमुख वृक्षासन। इन योगा द हैंड स्टैंड इज ऑल्सो रिफर टू एज अधोमुख वृक्षासन। योगा में जो हैंड स्टैंड को रेफर किया जाता है वो है अधोमुख वृक्षासन। क्वेश्चन 17 है प्राणा मीन्स व्हाट। प्राण का मीन्स क्या है। ऑप्शन है ए वाइटल लाइफ फोर्स, बी ऑक्सीजन, सी एयर, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वाइटल लाइफ फोर्स। प्राण मीन्स व्हाट। प्राण का मीन्स होता है वाइटल लाइफ फोर्स। प्राण मीन्स जो प्राण का मीन्स है वो है वाइटल लाइफ फोर्स। क्वेश्चन 18 है इज देयर ए साइड स्प्लिट इन एनी ऑफ दीज। इनमें से किसी में साइड स्प्लिट होता है। ऑप्शन है ए सम्मुखासन, बी नटराजासन, सी हनुमानासन, डी शवासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सम्मुखासन। इज देयर ए साइड स्प्लिट इन एनी ऑफ दीज। जो साइड स्प्लिट होता है वो है सम्मुखासन। क्वेश्चन 19 है इन विच ऑफ दीज पोजेज डू यू बैलेंस योर हैंड्स। इन विच ऑफ दीज पोजेज, इनमें से किस पोज में आप अपने हैंड्स को बैलेंस करते हैं। ऑप्शन है पचासन,
दंडासन, शवासन, मयूरासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मयूरासन। सो इन मयूरासन पोज वी बैलेंस अवर हैंड। सो मयूरासन पोज में अपने जो हैंड्स हैं उसको बैलेंस किया जाता है। क्वेश्चन 20 है स्कॉर्पियन पोज रिफर्स टू विच ऑफ दीज पोजीशन। स्कॉर्पियन पोज रिफर करती है इनमें से कौन सी पोजीशन को? ऑप्शन है ए वृक्षासन, बी बालासन, सी अनंतासन, डी वृक्षासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वृक्षासन। तो वृश्चिक आसन, स्कॉर्पियन पोज रिफर्स टू विच ऑफ दीज पोजीशन। स्कॉर्पियन पोज रिफर करती है वृश्चिक आसन पोजीशन को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। So scorpion pose refers to वृश्चिक आसन position. Question 21 है is there an आसन that is also called the wind relieving pose. Is there an आसन, ऐसा कोई आसन है that is also called, जिसको कहा जाता है wind relieving pose, जिसको wind relieving pose भी कहा जाता है। ऑप्शन है पतंग उत्तासन, भुजंगासन, पवन मुक्त आसन, पूर्ण शलभासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पवन मुक्त आसन। इज देयर एन आसन, ऐसा कोई आसन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड रिलीविंग पोज, जिसको विंड रिलीविंग पोज कहा जाता है। करेक्ट आंसर है पवन मुक्त आसन। सो पवन मुक्त आसन इज एन आसन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंड रिलीविंग पोज। पवन मुक्त आसन एक आसन है जिसको विंड रिलीविंग पोज भी कहा जाता है। क्वेश्चन 22 है इन भुजंग आसन व्हाट डज द वर्ड भुजंग रिफर टू। भुजंग आसन में जो वर्ड भुजंग है वो क्या रिफर करता है? ऑप्शन है ए कोबरा, बी स्कॉर्पियन, सी पिकॉक, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोबरा। इन भुजंग आसन द वर्ड भुजंग रिफर टू कोबरा। भुजंग आसन में जो वर्ड भुजंग है वो रिफर करता है कोबरा को। क्वेश्चन 23 है विच पोज इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रोकोडाइल पोज। किस पोज को क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है? ऑप्शन है शवासन, पद्मासन, मलासन, मकरासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मकरासन। सो विच पोज इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रोकोडाइल पोज। मकरासन जो आसन है इसको क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है। तो मकरासन पोज इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रोकोडाइल पोज। मकरासन आसन को जो पोज है उसको क्रोकोडाइल पोज भी कहा जाता है। क्वेश्चन 24 है हाउ डज वृक्षासन हेल्प इम्प्रूव। हाउ डज वृक्षासन हेल्प इम्प्रूव। वृक्षासन कैसे हेल्प करता है इम्प्रूव में, सुधार में? ऑप्शन है ए मेंटेनिंग बैलेंस, बी द ब्रीदिंग प्रोसेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेंटेनिंग बैलेंस। सो वृक्षासन हेल्प इम्प्रूव बाय मेंटेनिंग बैलेंस। वृक्षासन हेल्प करता है इम्प्रूव में मेंटेनिंग बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करके। क्वेश्चन 25 है इन सूर्य नमस्कार हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व। सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन है A7, B12, C10, D24। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12। सो इन सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। 12 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सूर्य नमस्कार में। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए सैंपल पेपर्स की, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUT/PG, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली डिप्लोमा इन योगा साइंस, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा सर्टिफिकेशन और योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।